हे गाइस, सो आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानेंगे कि कितने तरीके की हमारी जो है रिसर्च के टाइप्स हैं। सो बेसिकली गाइस, बहुत सारे टाइप्स के रिसर्चेज हैं, तो इसलिए हम आधे इस वीडियो में कवर करेंगे और आधे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारा आता है रिसर्च में बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिकली गाइस, यहाँ पे बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। गाइस, इस रिसर्च में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता और ये जो रिसर्च है ना गाइस, वो हम सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं। मतलब इस रिसर्च में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा और इस रिसर्च को हम नॉलेज को लेने के लिए और अपनी हम जो है थ्योरी को, अगर हमें कोई थ्योरी बनानी है उसके लिए जो है हम इस बेसिक रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने नॉलेज गेन कर ली किसी भी चीज़ के बारे में और हम उसके ऊपर अपनी खुद की जो है थ्योरी बना सकते हैं, कुछ खुद की नई थ्योरी बना सकते हैं। इस रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोला जाता है और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी बोला जाता है। एग्जाम में जो है इनसे भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, इनके नामों पर भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टाइप है रिसर्च का, वो है अप्लाइड रिसर्च। इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रिसर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि रैगिंग हो गया। रैगिंग एक प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली जो है जनरल प्रॉब्लम्स के लिए होती है, जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये हमारी जो रैगिंग की प्रॉब्लम है, ये तो हर जगह ही है, मतलब मोस्टली जगह है ही, तो ये जनरल प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो इन्हीं जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है यहाँ पे एक और वर्ड है अप्लाइड रिसर्च में, ये है जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी हमने प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है ना गाइस, उसका जो यूज़ है हम हर जगह कर सकते हैं। जैसे कि हमने रैगिंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, मतलब रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन जो हमने निकाला है उसका यूज़ हम हर जगह कर सकते हैं, तो वही है हमारा जनरलाइजेशन। तो अप्लाइड रिसर्च बेसिकली जनरलाइजेशन है, मतलब हम जो भी इसका सलूशन आएगा उसे हम हर कंडीशन में, मतलब रैगिंग की जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हम उस तरीके को यूज़ करके रैगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है जनरलाइजेशन और ये जनरल प्रॉब्लम्स के लिए होता है ना। और नो इमीडिएट रिजल्ट, मतलब इसमें हमारा जो है इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब ये ऐसा रिसर्च नहीं है कि आपने दिमाग में सोचा और फिर कर दिया, हो गया। इमीडिएटली हर चीज़ नहीं हो जाएगी, मतलब इमीडिएटली आपके सामने प्रॉब्लम आई और फिर आपने उसका जो है सॉल्यूशन निकाल लिया, उसको अप्लाई किया और फिर आपको जो है आपका सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा नहीं है। ये जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो हमारा जो नेक्स्ट है, इन्हें मैं हटा देती हूँ। सो हमारा जो नेक्स्ट जो है टाइप है रिसर्च का, वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च ना, ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो है बेसिकली एक्शन रिसर्च का यूज़ हम लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कोई भी लोकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि कोई मेरे क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम जो है एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई लोकल प्रॉब्लम है, मतलब जनरल प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब हर जगह ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लोकल प्रॉब्लम है ना। तो ये आपको डिफरेंस इसमें देख सकते हो आप कि एक्शन अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जनरल प्रॉब्लम होती है, मतलब सामान्य प्रॉब्लम है, हर जगह है ये प्रॉब्लम। पर लोकल प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पास ही है, इसका सॉल्यूशन हमें ही निकालना है ना। तो मतलब ये इम्प्रूव करने के लिए होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और इसमें नो जनरलाइजेशन होता है, नो जनरलाइजेशन। जैसे कि मैंने जनरलाइजेशन का मतलब ही बताया, मतलब जो भी सॉल्यूशन आपको मिला है उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। उस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन मिला है उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। पर इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि इसमें नो जनरलाइजेशन, मतलब हम जो है इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये है इमीडिएट सॉल्यूशन, मतलब इससे हमें इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला और उसको अप्लाई कर दिया, तो ये इमीडिएट, इसमें इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता है, बहुत जल्दी जो है सॉल्यूशन मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे इसका साइकिल भी है, एक्शन रिसर्च का साइकिल भी है, ये भी पेपर में आ सकता है और आया भी है ना। तो इसका जो साइकिल है वो PAOR है ना। PAOR, P का मतलब है प्लानिंग, A का मतलब है एक्शन,
ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन और आर का मतलब है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि इसका एक प्रोसेस है, साइकिल मतलब एक प्रोसेस, एक्शन रिसर्च का प्रोसेस है ये। पहले हम प्लानिंग करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम जो है उसको जो है एक्शन, उसका प्लानिंग को जो है एक्शन में लाएंगे, जो भी हमने प्लान किया है उसको एक्शन में लाएंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सॉल्यूशन निकला है या नहीं, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो यही जो है एक्शन रिसर्च का साइकिल है। और गाइस इसको जो है डेवलप किया था कोर्ट लेविन ने। इस जो एक्शन रिसर्च को है कोर्ट लेविन ने डेवलप किया था। तो ये भी याद रखना आप, ये भी पेपर में आ सकता है। ओके, सो ये हमारा जो है ये 3 रिसर्चेज हो गए, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चला है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो है नंबर्स होते हैं हमारे, ओके, नंबर्स की फॉर्म में होता है डेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है क्या होता है कि ये जो है स्ट्रक्चर्ड होती है हमारी रिसर्च, पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, मतलब पूरी की पूरी प्लानिंग से हम जो है इस रिसर्च को करते हैं। और इस रिसर्च में हम किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कि हमें कुछ भी कोई थ्योरी प्रूव करनी हो या किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं। तो इसमें हमें पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, है ना। किसी नॉलेज के बिना हम इस रिसर्च को नहीं कर सकते। जैसे कि हमें किसी थ्योरी पर किसी थ्योरी को प्रूफ करना है, तो हमें उस थ्योरी की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी जाके हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं उसमें, है ना। अगर हमें उस थ्योरी की नॉलेज ही नहीं है तो हम उसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसमें पहले से ही नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसे जो है हम प्रूफ करने के लिए करते हैं। और ये जो है जनरलाइजेशन, मैंने बताया कि ये जो है इसमें जनरलाइजेशन आता है, मतलब हम इसका जो भी इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे लार्ज सैम्पलिंग होती है। लार्ज सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि मतलब लार्ज अमाउंट में डेटा जो है, यहाँ पे रिसर्चर लार्ज अमाउंट में डेटा का यूज़ करता है। ओके गाइस, और रिसर्चर डी अटैच फ्रॉम स्टडी। जो रिसर्चर है ना वो डी अटैच होता है स्टडी से, मतलब पूरी तरीके से जुड़ा नहीं होता है स्टडी से। जैसे कि हमने डेटा कलेक्ट किया रिसर्चर ने, है ना, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, लार्ज अमाउंट में डेटा जो है रिसर्चर ने कलेक्ट किया, तो वो पूरी डेप्थ में डेटा के नहीं जाएगा, पूरी डेप्थ में नहीं जाएगा, बल्कि ऊपर से जो है वो डेटा का एनालिसिस करेगा, पूरी डेप्थ में नहीं जाएगा। इसमें इसका मतलब यही है कि डी अटैच है, क्योंकि वो पूरी डेप्थ में नहीं जा रहा है डेटा के, पूरी डेप्थ में उसका एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो ऊपर से ही डेटा को जो है एनालिसिस कर रहा है, तभी जो है उसने लार्ज अमाउंट में डेटा लिया है ना, क्योंकि उसे ऊपर से ही स्टडी करनी है ना, क्योंकि वो डेप्थ में तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए जो है उसे लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए होता है ताकि वो प्रूफ कर सके अपनी थ्योरी को, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, और ये इसको जो है हम फिक्स्ड रिसर्च भी बोलते हैं, फिक्स्ड रिसर्च, क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि सब पहले से ही प्लान होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है ना, तो इसीलिए ये फिक्स्ड होता है, एकदम फिक्स्ड, है ना। इसीलिए इसको हम फिक्स्ड रिसर्च भी बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, फिक्स्ड रिसर्च से भी। एंड गाइस यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटेटिव है ना रिसर्च, उसमें नंबर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब क्वांटिटेटिव का अपोजिट है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें हम गाइस किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए करते हैं इस रिसर्च का यूज़, है ना, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, है ना। तो हम डिस्कवर कर रहे हैं, है ना, डिस्कवर कर रहा है, तो हमें पहले से ही कोई नॉलेज क्या होती है, नहीं होती है हमें कोई भी नॉलेज, नो नॉलेज, हमें पहले से कोई नॉलेज नहीं होती है इसमें। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हमें पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी थ्योरी की तभी तो हम उसे प्रूफ करेंगे, पर यहाँ पे क्या है कि हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती, तभी तो हम डिस्कवर कर रहे हैं उसे, है ना। तो कोई भी नॉलेज नहीं है हमें पहले से ही, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड भी रहेगी और अनप्लैन्ड भी रहेगी, क्योंकि जब हमें पता होगा किसी चीज़ के बारे में तभी तो हम प्लानिंग करेंगे। जब हमें कुछ पता ही नहीं है, हम डिस्कवर करने जा रहे हैं, तो हमें प्लानिंग भी हमारी जो है हमारा स्ट्रक्चर भी सही से नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होगा हर चीज़, और प्लान्ड भी नहीं होगा इतने अच्छे से। और इसमें हम स्मॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, मतलब कम डेटा का यूज़ करते हैं, और डीपली जो है इन डेप्थ में जाके जो है रिसर्चर जो है डेटा का एनालिसिस करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे से मैं इसको हटा देती हूँ, हाँ।
और ये जो है बेसिकली इसमें कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन आता है, मतलब जो भी डिस्कवर करते हैं ना, हम उसे हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हमने उसे डिस्कवर ही किया है, तो हम जो है उसे हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, पर हम कॉन्टेक्चुअली जो है उसको, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी जगह पे, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही जो है हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है मैंने बता ही दिया है कि ये डेप्थ में इसमें रिसर्चर जाता है, इसकी डेप्थ में स्टडी करता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड है, प्लान व्लैंड नहीं है इसमें कुछ भी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये स्पायरल, इसको स्पायरल रिसर्च भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे स्पायरल रिसर्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्पायरल रिसर्च? क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। स्पायरल आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ होता है ना। तो स्पायरल में क्या होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होगा कि पहले हमें एक चीज़ पता चली, है ना, फिर हमें फिर दूसरी चीज़ पता चली, फिर हमें तीसरी चीज़ पता चली, फिर चौथी, तो इस तरीके से स्पायरल बनता जाता है ना। क्योंकि हमें पहले से ही कुछ पता नहीं है, तो हमें धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। पहले एक चीज़ पता चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, ऐसे धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो ये स्पायरल होता है, इसलिए इसका नेचर, इसलिए इसको जो है हम स्पायरल रिसर्च भी कहते हैं। तो ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि हमें पहले से ही पता कुछ नहीं होता है, नो नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं होती हमें। पर क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हमें पहले से ही उसमें नॉलेज होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। क्वालिटेटिव का जो है उल्टा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव, ये जो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव का बिल्कुल अपोजिट है क्वालिटेटिव। ओके, सो इससे आप जो है थोड़ा सा लगा सकते हो ध्यान, इससे जो है आपको याद करने में आसानी होगी। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है? बेसिकली ये डिडक्टिव रिसर्च भी जो है हम प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए जो है इस रिसर्च को करते हैं, है ना। और इसमें भी हमें पहले से ही नॉलेज चाहिए होती है, मतलब हमें पहले से ही किसी भी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। गाइस यहाँ पे ये डिडक्टिव जो रिसर्च है ना, वो हमारे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की जैसी ही है बिल्कुल, है ना। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की जैसी ही है बिल्कुल, ठीक है। सो आप क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव रिसर्च को सेम भी मान सकते हो, है ना। अब और इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, पहले से ही कोई नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम प्रूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव में था ना, क्वांटिटेटिव में हमें प्रूव करने के लिए पहले से ही नॉलेज चाहिए होती है, तो इसमें भी हमें पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। और इसका हम जो है जनरलाइजेशन होता है, क्योंकि हम इसको जनरलाइजेशन, मतलब हम इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा। और इसमें गाइस यहाँ पे होता है जनरल टू पर्टिकुलर होता है ये रिसर्च की, मतलब हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जो है इस रिसर्च को करते हैं। हम जनरल की रिसर्च करेंगे, फिर उसी डायरेक्शन में, उसी के थ्रू ही हम जो है पर्टिकुलर चीज़ पर पहुँचेंगे, पर्टिकुलर जो है किसी कॉन्क्लूजन पे पहुँचेंगे। ओके गाइस, सो इसीलिए जो है इस रिसर्च को जनरल टू पर्टिकुलर कहते हैं। मतलब इस रिसर्च में क्या होता है कि जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। ओके गाइस, सो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। और इसे हम टॉप टू बॉटम रिसर्च भी कहते हैं, मतलब हम टॉप से जो है बॉटम की तरफ जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च वही डिडक्टिव रिसर्च का बिल्कुल ऑपोजिट है ना। इसमें क्या होता है, हम डिस्कवर करते हैं किसी भी चीज़ को, हमें मतलब उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है या बहुत कम नॉलेज होती है, तो हम उस चीज़ को डिस्कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डिस्कवर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते होते हैं। तो उसी तरीके से इंडक्टिव रिसर्च में भी होता है कि इसमें भी हम डिस्कवर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, और इसमें हमें, क्योंकि हम डिस्कवर कर रहे हैं तो हमें कोई नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में, और इसमें हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर की स्पेलिंग तो वैसे गलत है, यहाँ पे ई की जगह ए आएगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। विलेज है जैसे कि एक, और उसमें काफ़ी सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि क्यों वहाँ पे जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम पहले एक व्यक्ति को देखेंगे कि भैया उसको हुआ क्या है ना। उसके सिम्टम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम दूसरे व्यक्ति को देखेंगे, फिर उसके सिम्टम्स को रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे जो है रिकॉर्ड रख लेंगे, और फिर हम जो है उनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, उन सभी लोगों में कॉमन क्या है, क्या जो है
उन सभी लोगों में कॉमन है कुछ चीज़, जैसे उनको सभी लोगों को बुखार हो रहा है या फिर जुकाम हो रहा है या खांसी कॉमन है सभी लोगों में, है ना, या सिर दर्द कॉमन है, तो ये कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हम जो है पहले पर्टिकुलर किसी पर्सन से जो है पर्सन को देख रहे हैं, उसका जो है एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब उसको क्या डिसीज़ेज़ हैं, उसके सिम्टम्स देख रहे हैं, है ना। फिर ऐसे हर एक पर्सन को हम देख रहे हैं और फिर उन सभी पर्सन्स में जो भी कॉमन है ना, जनरल है, वो जो है उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं। तो इंडक्टिव रिसर्च में यही होता है कि हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, है ना। सो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे इंडक्टिव रिसर्च को। इंडक्टिव रिसर्च में जो है नो जनरलाइजेशन होता है, मतलब हमें जो भी सॉल्यूशन मिला है गाइस, उसे हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। जो भी सॉल्यूशन हमें मिला है उसे हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी पर्टिकुलर विलेज, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, है ना, उसमें जो है लोग बीमार पड़े थे, तो हमने उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढा, कोई डिसीज़ से जो है वो पीड़ित थे, तो उनका जो है सॉल्यूशन निकला, उन्हें हमने दवाई दी। फिर हमने देखा कि कहीं किसी दूसरे विलेज में भी जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन्हें भी वही प्रॉब्लम हो जो पहले वाले विलेज में थी, है ना। जैसे कि ये ए विलेज हो गया, ये बी विलेज हो गया, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि ए विलेज में जो प्रॉब्लम थी वही बी विलेज में भी हो, है ना। जो डिसीज़ ए विलेज में फैली थी वही डिसीज़ बी विलेज में भी फैली हो, कोई नई डिसीज़ भी हो सकती है, तो ये हो सकता है ना। तो हम सेम जो मेडिसिन हमने इन लोगों को दी थी ठीक होने के लिए, वो हम इन्हें तो नहीं दे सकते, है ना। जैसे कि कोई पॉवर्टी है इस विलेज में, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ए विलेज है और ये बी विलेज है, इन दोनों में ही विलेज में पॉवर्टी है। तो यहाँ पे हमने इस विलेज में, जैसे कि पॉवर्टी का क्या कारण है, कारण हो सकता है जैसे कि यहाँ पे सूखा पड़ गया हो, मतलब फसलें लोगों की ख़राब हो गई हों, इसलिए जो है यहाँ पे गांव जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया है ना। तो इसमें हमने कोई सॉल्यूशन निकाला कि हमने जो है गवर्नमेंट ने सूखे का सूखा है तो उसके जो है फसलों के लिए, फसलों के पानी के लिए जो है इंतज़ाम किए, वाटर का जो है इंतज़ाम किया, है ना, कि ताकि सूखा ना पड़े, फसलें अच्छे से जो है लोगों की उगे, ग्रोथ हो। तो फिर जो है पॉवर्टी जो है, और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ लगाए, है ना, फैसिलिटीज़ दे गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ दे, है ना। तो इससे जो है इस गांव की पॉवर्टी दूर हो जाएगी। पर यहाँ पे बी गांव क्या है, बी गांव में भी पॉवर्टी है, पर इसमें जो है फसलें अच्छे से उग रही हैं, है ना, सब कुछ अच्छे से हैं, पर फिर भी पॉवर्टी है। क्यों? अब ज़रूरी थोड़ा ना कि जो इधर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला वो इस गांव में भी हो जाए। हो सकता है कि जो किसान हैं, अनाज को उन्हें सस्ते दामों पे बेचना पड़ रहा हो, है ना, बिचौलिए लोगों को, या फिर कोई कंपनी को, कोई बड़ी कंपनी आ गई हो, वो सस्ते दामों में इनसे जो है, इनसे धोखाधड़ी करके या फिर सस्ते दामों में इनसे अनाज खरीद ले रही हो। अनाज तो हो रहा है इनके गांव में, पर धोखाधड़ी करके जो है अनाज खरीद ले रही हो, तो जिससे इस गांव में पॉवर्टी है। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि ए गांव का सॉल्यूशन बी गांव में जो है अप्लाई हो जाए। तो यही है नो जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे इंडक्टिव जो रिसर्च है ना, उसमें कोई भी जनरलाइजेशन नहीं होता है, ओके गाइस। और इसमें हम जो है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, है ना। पर्टिकुलर, कोई चीज़ पर्टिकुलर है और उसमें हम उससे जनरल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच भी होता है, इसको हम बॉटम टू टॉप रिसर्च या अप्रोच कहते हैं, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप इंडक्टिव रिसर्च के बारे में समझ गए होंगे। ये बिल्कुल ही डिडक्टिव का ऑपोजिट है, इंडक्टिव। ओके गाइस, यहाँ पे जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ आते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिसर्च देख लेते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये है मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च में क्या होता है, हमारा जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो दोनों मिक्स्ड होती हैं, ओके गाइस। मतलब दोनों का ही यूज़ करते हैं हम इस रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च का भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी, है ना। तो हम इसमें जो है क्या करते होते हैं कि हम इसमें कुछ चीज़ डिस्कवर भी कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ प्रूव भी कर रहे होते हैं, तो दोनों चीज़ होती है इसमें। और इसमें हम नंबर्स का भी यूज़ करते हैं और इन डेप्थ भी एनालिसिस करते हैं डेटा का, इन डेप्थ भी जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, हर चीज़ जो है डेप्थ में करते हैं,
ओके गाइस, सो मिक्स्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा आसान ही है। इसमें जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्च का यूज़ किया जाता है। तो क्वालिटेटिव के भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्वांटिटेटिव के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों ही जो है मिक्स्ड रिसर्च में आएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्वालिटेटिव में क्या होता था कि नंबर्स के फॉर्म में होता था डेटा, क्वांटिटेटिव में डेप्थ में रिसर्च की जाती थी। तो वही जो है मिक्स्ड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। क्वालिटेटिव में हम किसी चीज़ को डिस्कवर कर रहे होते थे, क्वांटिटेटिव में हम किसी चीज़ को प्रूव कर रहे होते थे, और मिक्स्ड रिसर्च में हम ये दोनों ही कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको मिक्स्ड रिसर्च भी पता चल गया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये सब हटा देती हूँ। सो बेसिक रिसर्च के बारे में बताया, जो कि जिसे हम फंडामेंटल, प्योर या कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। ये बेसिक रिसर्च होती है। इसमें हम नॉलेज के लिए इसको जो है इस रिसर्च को करते हैं। अप्लाइड रिसर्च सॉल्यूशन के लिए होती है, किसी भी जनरल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए होता है। इसको हम इसका जो है इसमें जनरलाइजेशन होता है, मतलब हम इसको जो है हर जगह इसका सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है, मतलब एक टाइप बोल सकते हो आप, है ना। और इसमें हम अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को, जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है उन्हीं को ही सॉल्व करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। और इसमें नो जनरलाइजेशन, कोई जनरलाइजेशन नहीं होता है, और इमीडिएट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। इसमें हमारी प्रॉब्लम का साइकिल है, इसका एक मतलब एक प्रोसेस है जिसमें PAOR है, मतलब पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम जो है हमारा जो एक्ट करेंगे हम उस प्लानिंग पे, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर रिफ्लेक्शन, है ना। और इसको डेवलप किया था किसने? कोर्ट लेविन ने। ओके गाइस, और नेक्स्ट हमारी रिसर्च है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में बेसिकली हम जो है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, प्लान्ड होती है, प्रूव करने के लिए हम इसे करते हैं। इसमें जनरलाइजेशन होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को प्रूव करके हम उसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ये इसमें लार्ज सैम्पलिंग, मतलब लार्ज डेटा का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है अटैच होता है रिसर्चर, इसमें जो स्टडीज़ होती हैं उसमें, और ये ऑब्जेक्टिव होता है, और ये फिक्स्ड रिसर्च भी होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड है, प्रूफ करना है बस इसमें, ओके। कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और क्वांटिटेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट है क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, नंबर्स का भी यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव बिल्कुल ऑपोजिट है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, अनप्लान्ड होती है, डिस्कवर करने के लिए हम करते हैं, स्मॉल डेटा का यूज़ करते हैं, और डेप्थ में स्टडी करते हैं। और इसमें कॉन्सेप्चुअल जनरलाइजेशन होता है, मतलब हम कॉन्सेप्चुअल नहीं, कॉन्टेक्सचुअल जनरलाइजेशन, है ना। हम उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, और स्पायरल रिसर्च भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया डिडक्टिव और हमारा इंडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च वही हमारा क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह है, बिल्कुल प्रूव करने के लिए होता है, जनरलाइजेशन होता है, नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए हमें उस थ्योरी की, है ना। जनरल टू पर्टिकुलर इसमें हम जाते हैं, है ना, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ रिसर्च करते हैं, टॉप टू बॉटम इसको इसमें अप्रोच होता है। इंडक्टिव रिसर्च ऑपोजिट है डिडक्टिव रिसर्च का, इसमें हम डिस्कवर करते हैं, कोई नॉलेज हमें नहीं होती तभी हम डिस्कवर कर रहे हैं। पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जाते हैं, नो जनरलाइजेशन, बॉटम टू टॉप इसको कहा जाता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। मिक्स्ड रिसर्च सबसे आसान है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्च इसमें होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च, इसमें हम किसी भी चीज़ को डिस्कवर भी कर रहे होते हैं, प्रूव भी कर रहे होते हैं, नंबर की फॉर्म में भी हमारा डेटा होता है, और हम इसमें इन डेप्थ स्टडी भी करते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे टाइप्स जो है बचे हैं रिसर्च के, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड अपना रिव्यू भी ज़रूर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो मुझे नहीं पता कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है। सो आप देख के ज़रूर बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी, और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो भी मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ना। तो मुझे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप बताइएगा। और ऑडियो अच्छी नहीं आ रही या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे रिज़ॉल्व करने की। और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फर्स्ट ही वीडियो है ना, सो इसीलिए।
तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। इसे जो भी मैंने बताया, मैंने एग्जांपल्स का यूज़ किया, जो भी तरीका मैंने मेरा था बताने का, वो सही लगा आपको तो ज़रूर आप बताइएगा। नहीं सही लगा तो मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी इन सब में भी, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो बाय गाइस।